गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन वर्ब। पार्ट वन वीडियो है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से फाइंडिंग द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जामिनेशंस ले लीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर हो, सीपीओ, एनडीए हो, सीडीएससी हो या आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो। तो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर। जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों अलग अलग नंबर हैं, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, ठीक है, देन वी मस्ट हैव टू यूज सेपरेट ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज आर द हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है, जिसके एग्जाम्पल इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज होते हैं। फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों सब्जेक्ट के लिए आपने डिफरेंट ऑक्सिलरीज का यूज करना है अगर दोनों सब्जेक्ट अलग नंबर के हों। आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड इन द मॉब वायलेंस। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब फाइंडिंग द एरर में आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे कि ये वाला पार्ट 1 वर इंजर्ड जो है वो गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ। देखिए, 3 किल्ड, 3 जो है वो प्लूरल है एंड 1 जो है वो सिंगुलर है। तो आप एज पर रूल नंबर 1 डिफरेंट ऑक्सिलरीज यूज करेंगे। 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड हो जाएगा इन द मॉब वायलेंस। आइए करेक्ट सेंटेंस देखिए, 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड इन द मॉब वायलेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पर। बहुत ही आसान रूल है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। रूल नंबर 2, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स। एक वर्ब यानी एक सिंगल वर्ब जो है उससे आप 2 सब्जेक्ट को भी सर्व कर सकते हैं ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर द बोथ द सब्जेक्ट। आप तभी कर पाएंगे जब दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म लगना हो वर्ब का, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक बार और रिपीट करता हूँ कि 2 सब्जेक्ट में आप तभी एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी यूज़ कर सकते हैं जब दोनों सब्जेक्ट एक ही वर्ब ले रहे हों। अब वो कैसे पता चलता है? उनके नंबर के हिसाब से पता चलता है। आइए देखिए एग्जाम्पल, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था पीछे, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर। तो यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम 15 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर, इसके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज 14। तो यहाँ पर इज लिखना बहुत ही ज़रूरी है एज पर रूल नंबर 2। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। क्यों? देखिए, ये यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, आई और सिस्टर। अब इनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकता क्योंकि आई के साथ एम लगता है और थर्ड पर्सन के साथ आप एम नहीं लगाते इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब में। तो आपको पता चल गया कि एक ही वर्ब दोनों सब्जेक्ट को सर्व नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट है और इसकी जगह इज लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 3। 2 ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद 1 प्रिंसिपल वर्ब। बोल रहे हैं कि 2 ऑक्सिलरीज अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, बताया है। अगर आपको वर्ब और ऑक्सिलरीज का इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ऑल चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर वर्ब के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो रूल है ये समरी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की रिविज़न में बहुत आसानी हो सके। देखिए, 2 auxiliaries can be used with 1 principal verb only when the form of the principal verb is appropriate to both the auxiliaries. सिंपल
है रूल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो ऑक्सिलरीज एक ही प्रिंसिपल वर्ब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब प्रिंसिपल वर्ब अप्रोप्रिएट हो दोनों ऑक्सिलरीज के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है शी नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। शी नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक। हैज़ और विल हमने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल का जो करेक्ट सेंटेंस होगा आप देखिए, शी नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आगे काम आएगा एग्ज़ाम में। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या आपका फाइंडिंग द एरर्स में आता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑक्सिलरी और टू प्रिंसिपल वर्ब्स, मतलब एक ही ऑक्सिलरी हो, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रिंसिपल वर्ब्स के लिए, इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद द बोथ। तो उसका जो मेल होना चाहिए वो दोनों के साथ करेक्ट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड 1 फेल्ड। ये इनकरेक्ट है। देखिए 10 कैंडिडेट्स के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि ये 10 कैंडिडेट्स क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो हैव प्लूरल के साथ जाएगा। बट एक फेल हुआ है, तो जो फेल हुआ है उसके लिए तो हैव यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसके साथ एक अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा जो इसी टेंस को फॉलो करते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एसोसिएट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल का आंसर देख लीजिए, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पर ये गलत था कि हैज़ नहीं लगाता। ये रूल नंबर 4 है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपका बोलता है अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने क्लॉज के ऊपर एक पूरा वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल चैप्टर्स। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसके बारे में भी पूरा पढ़ सकते हैं ताकि आपको डीप नॉलेज हो। सिंपल है, कोई भी सेंटेंस में 2 टाइप के क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो रूल नंबर 5 ये बोल रहा है कि अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। टेंसेस के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हो, और चार्ट भी, तो बहुत आसान रहेगा आपको समझने में। आइए इसका एग्जांपल देखिए। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। ही सक्सीडेड ये मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। अब सक्सीडेड पास्ट टेंस है बट ही वर्क्स हार्ड पास्ट टेंस नहीं है। तो एज पर रूल अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस रहेगा तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस आना चाहिए। तो गलती कहाँ पर है, ही वर्क्स हार्ड में। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ही वर्कड हार्ड। आपने पढ़ा है 3 फॉर्म वर्ब के, तो प्लीज़ 3 फॉर्म को याद कर लीजिएगा। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, अगर आपने वर्ब का चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कवर कर लीजिएगा, तब जाके आपको इन रूल्स का बहुत फ़ायदा होगा। और बिलीव मी, अगर आप इसी तरीके से जैसे वीडियो अपलोड हुए हैं ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से एग्जामिनेशन में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम और 5 नए रूल करेंगे जो वर्ब के ऊपर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्न इंग्लिश इजीली को, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपसे एक भी वीडियो काम का मिस नहीं होगा। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।